नौरकमल जी कोठारी, प्रवीण जी बेद, अभय बरडिया, आप सभी समाज के प्रबंधन में गुरुदेव के चूरू प्रवास पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा करूंगा कि इस मंगल आयोजन का लाभ चूरू को मिले, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। पुनः मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत। रवि दादीज को मैं मीडिया से प्रभारी बनाता हूं। धन्यवाद। व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भाई विनोद जी भाटिया मंच पर आमंत्रित अपने भाव से बोल लेता हूँ वैसा भी है तीन बोलो वैसे एक आगे ले लेना माइक जो तो वीडियो मीडिया बोलने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी का आचार्य श्रवण प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे परम पूज्य हिंसा यात्रा के रूप में दिल्ली से रवाना हुए थे। दिल्ली से नेपाल गए थे, नेपाल से गुवाहाटी, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद होते हुए विदासन मर्यादा महोत्सव अभी संपन्न किया। परम पूज्य मर्यादा महोत्सव के बाद में वहां से बिहार करके फतेहपुर, रामगढ़, रतनगर होते हुए 26, 27, 28 फरवरी का उनका प्रवास चूरू में निश्चित हुआ है। मैं चूरू वासियों से यही नम्र निवेदन करने चाहूंगा कि उनका तीनों दिन तक प्रवचन का खूब अच्छा लाभ लेने एवं आध्यात्मिक जीवन अपनाने का प्रयास करें। हमारे गुरुदेव के 3 आयाम हैं। उनकी यात्रा का 3 ही मेन उद्देश्य है। सद्भाव, सभी के साथ में सद्भाव बना रहे। नैतिकता, हम हमारे जीवन में नैतिकता रखें। तीसरी जो मेन है नशा मुक्ति, जो उनका मेन 3 मिशन है। ये 3 मिशन पे हमारे गुरुदेव खूब अच्छा काम कर रहे हैं और हर जगह इनका काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और आप सभी से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि चूरू एरिया अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी भाटिया, स्वागताध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी कछावत, मीडिया के प्रभारी श्री अभय जी सिंह जी और अन्य सभी साथीगण। आचार्य श्री का 3 दिवसीय प्रवास का सौभाग्य हमें मिला है। इसके लिए तेरापंथ समाज के परंपरागत जो सावक साविकाएं हैं उनका आनंदित होना तो स्वाभाविक ही है, और जो समाज के अन्य जो लोग थे वो भी आह्लादित हैं, प्रहलादित हैं, आनंदित हैं और उत्सुक हैं कि कब आपके श्रीमुख से सुने हुए प्रवचनों को हम अपने जीवन में अंगीकृत करें। तो 26 तारीख को यहाँ प्रवेश करेंगे रतनगर से पदयात्रा करते हुए और कलेक्ट्रेट सर्किल से नई सड़क, सुभाष चौक, घंटाघर, गढ़, रामगढ़िया चौराहा और उसके बाद मदन मेमोरियल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में शोभा यात्रा जुलूस जो अपना है वो प्रवेश करेगा और उस जुलूस में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। जगह जगह लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, विभिन्न धार्मिक और अन्य सामाजिक संस्थाएं बीच में जो भी पड़ती है सब उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। वो आगे बढ़ चढ़कर सब स्वागत करेंगे। ये तो जुलूस का ये कार्यक्रम।
उसमें आप सब लोग भी अधिक से अधिक पधारें। और उसके बाद श्री जैन सुतामर तेरापंथी विद्यालय में एक बछावत ब्लॉक राजेंद्र जी बछावत इनका परिवार झूमर मनसा का स्मृति में बना है, उसका लोकार्पण होगा। उसके पश्चात आचार्य श्री का वहाँ सानिध्य मिलेगा, मंगल पाठ होगा। उसके बाद प्रवचन वही होगा उस दिन का 26 तारीख को श्री जैन सुतामर तेरापंथी विद्यालय में। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान कर आचार्य श्री जीवन ज्योति में नई सड़क पर जो बछावत परिवार का आवास स्थल है वहाँ विराजेंगे। उसके सामने ठीक सामने प्रवचन पंडाल होगा। डॉक्टर गौरी जी वाला जो नोहरा है उसमें प्रवचन पंडाल बनाया जाएगा। भोजन की व्यवस्थाएं, आवास की सारी व्यवस्थाएं वगैरह होंगी। और जो उस्वाल पंचायत है, जैन गेस्ट हाउस है, और भी जगह जगह व्यवस्थाएं की गई है जहाँ आवास की व्यवस्थाएं की गई। 3 दिन के कार्यक्रम में उनके प्रवचन तो होंगे 26 तारीख को श्री जैन सुतामर तेरापंथी विद्यालय में, 27 यहाँ, 28 यहाँ। फिर यहाँ जैन स्मारक है। आप सब लोगों के लिए भी वो एक ऐसी श्रद्धा की जगह होनी चाहिए जहाँ जो तेरापंथ के तपस्वियों में सिरमौर जो लोग हैं उनकी वो ये समझिए समाधि स्थली है। तेरापंथ समाज में दूसरे समाज के लोग भी चला चला के आते हैं, उनको ऐसा लगता है वहाँ से वाइब्रेशन आते हैं शरीर में, त्याग तपस्वी तपस्या की भावना आती है। तो आचार्य श्री 27 तारीख को यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है जीवन ज्योति से, वहाँ से वो वहाँ पर करेंगे स्मारक पर। कुछ देर वहाँ बिताएंगे, आराधना होगी, साधना होगी। उसके बाद प्रवचन पंडाल में प्रवचन का कार्यक्रम, दोपहर के और शाम के कार्यक्रमों की और विस्तृत रूपरेखा ले रहे हैं। जैसे आचार्य श्री का आदेश होगा, जैसे यहाँ व्यवस्था बन पाएगी, पार्षदों के साथ एक बैठक, केवल पार्षदों की, कोई अधिकारी या अन्य प्रबुद्ध वर्गों के साथ एक बैठक, जैसा आचार्य श्री के समय में से समय मिल पाएगा। और फिर 1 तारीख को यहाँ से उनका बिहार होगा, लखनऊ पहला स्टॉपेज होगा, दूधवाखरा दूसरा, और उसके बाद में 3 तारीख को टंकोर प्रवास करेंगे। टंकोर से फिर दिल्ली की होगी यात्रा। दिल्ली से एक यात्रा चलेगी, आपको पता है 2014 में लखनऊ जाएंगे, इधर से जाएंगे या इधर आपके ये प्रवास तय होगा, हाईवे से जाएंगे या इधर डाबला से जाएंगे, ये क्या नजदीक पड़ता है इधर? वो अभी आचार्य श्री का जैसा मानस होगा, जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसा आदेश होगा, व्यवस्था समिति उसी के अनुसार। प्रवचन का समय और अब शाम तक वो डिटेल में आपको पूरा करना, क्योंकि पहले दिन का जो प्रवचन है उसमें तो जुलूस में कितना समय लगता है, 11 बजे के बाद का समय होगा। और शेष दिन जो उनका प्रारंभ होता है प्रवचन का कार्यक्रम को पूरी बातचीत करके कुछ मौसम के हिसाब से परिवर्तन आते हैं, सर्दियों के हिसाब से समय कुछ पीछे होता है, कुछ इसमें आगे होगा, वो आपको पूरी डिटेल पूरी रूपरेखा मिलेगी। मोटी बात मैंने बताई है कि ये प्रवचन स्थल है, इस तरह से कार्यक्रम है। और स्मारक में पहुंचे, उसके बाद में प्रवचन हो गया। फिर उनका जो बिहार है यहाँ से लखनऊ के लिए, तो वो दोनों में से जो भी शॉर्टकट रास्ता लेंगे वो तो, और पूरे 3 दिनों में वो पूरे तेरापंथ समाज के घरों का साधुओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा लगभग 100 साधु साधियाँ होंगे, 50 साधु 50 साधियाँ, 2-5 कल 2 ज़्यादा, क्योंकि मर्यादा महोत्सव तेरापंथ का एक ऐसा अवसर है। उस समय एक लिखित है जो आचार्य भिक्षु ने लिखा, उसका वाचन करते हैं। आचार्य श्री जयाचार्य जी के समय से एक परंपरा चली हुई है, अधिकांश लोग चारों ओर से देश भर से भ्रमण करके यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद में सब वापस यहाँ से प्रस्थान करने चालू हो जाते हैं। तो हरियाणा के कई जो सिंगाड़ा कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं सिंगाड़ा, तो वो यहाँ से प्रस्थान करके कोई हरियाणा वाला जा रहा है वहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह जाने वाले पहले ही चले गए। 100 के लगभग साथ हैं, वो 90 कभी बढ़ते हुए इस तरह से क्रम चले। तो ये उनका एक क्रम है। मर्यादा महोत्सव जो सप्तमी पे आता है माघ महीने में हर साल, तो अभी विदासर में माघ महोत्सव था और सौभाग्य से अगला चातुर्मास भी छापर है, तो वापस यात्राएं करके वापस घूमते हुए लोग रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 60 वर्ष की वय है। जो आचार्य श्री महाश्रमण जी है, उनका जो बचपन का नाम था मोहन, 12 वर्ष में मुदित मुनि, फिर महाश्रमण, फिर युवाचार्य, और इस तरह से आचार्य के रूप में पहली बार आगमन है। तो समाज को इतना उत्साहित है, कोई वीडियो से कुछ बना रहा है, कोई चित्रांकन कर रहा है, कोई कार्यक्रम तैयार कर रहा है, कोई गीतिका तैयार कर रहा है, कोई ढाल तैयार कर रहा है, कोई तपस्या की कोई संकल्पना ले रहा है। बहुत उत्साहित है, न केवल परंपरागत तेरापंथ समाज बल्कि और भी जो लोग हैं वो भी उत्सुक हैं।
और जैसा आपको पता है वो राजकीय अतिथि हैं, राज्य सरकार ने विशेष दर्जा दिया है। स्वयं मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं जब राजस्थान में प्रवेश किया है। जब जिले में प्रवेश करते हैं तो जिले के संबंधित जो पूर्व मंत्री वो सब लोग वहाँ उनका स्वागत करते हैं और बार बार एक ही बात को कहते हैं, धर्म एक क्रिया है, उसकी उपासना की अपनी विधियाँ होती हैं, उनमें कुछ कर्मकांड भी होते हैं। धर्म इससे आगे जो जाता है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से समझाया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से समझाया, जीवन विज्ञान के माध्यम से हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनका जीवन विज्ञान पढ़ो, लाइफ साइंस पढ़ो, जीव विज्ञान नहीं जीवन विज्ञान पढ़ो। और इन्होंने 3 जो परिकल्पना दी, सद्भाव, ये सबका कार्य है सद्भाव। और दूसरी जो बात है, नैतिकता का विकास कैसे हो, विकास होता जा रहा है, उसका विकास कैसे हो। और तीसरी बात नशा मुक्ति। तो आप लोगों ने भी जगह जगह देखा होगा, हम लोग परसों और वहाँ तेरापंथी समाज का कोई परंपरागत तो कोई व्यक्ति नहीं था। स्कूल के बच्चे और बच्चियां बैठी थी, गौर से सुन रहे थे, उनको संकल्प दिलाया, एक कुछ के यथाशक्ति मैं ऐसा करूँगा, आपकी इच्छा है या नहीं है, आगे से आगे बढ़कर उन्होंने किया। इस तरह से जिस गाँव में जाते हैं, जैसे यहाँ से पहले रतननगर होंगे, रतननगर से पहले रामगढ़ होंगे और फतेहपुर। उल्लेखनीय बात क्या है, सब जगह एक दिन है, फतेहपुर भी एक दिन है, रामगढ़ चूरू का 3 दिन है, वापस आएंगे तो दूसरा रास्ता लेंगे, ताकि अधिक से अधिक जो क्षेत्र है चूरू जिले के, हमारे लिए गौरव का विषय क्या है, आचार्य श्री महाश्रवण चूरू जिले के हैं, सरदार सर के मूर्त है, उनका जन्म स्थल दुगड़ परिवार में उन्होंने जन्म लिया। वापिस आएंगे तब भी वो जैसे राजगढ़, तारानगर, सरदार सर उनका स्पर्श हो जाएगा, अभी जैसे स्पर्श हुआ रतनगढ़ का बाद में स्पर्श हो जाएगा, अभी स्पर्श हुआ सुजानगढ़ का हो गया, चूरू का स्पर्श हो रहा है। हर तहसील, कोई एक जिला नहीं, कोई एक तहसील नहीं, एक गांव जिनको हजारों किलोमीटर जो चल चुके हैं, जो 70 की ओर बढ़ेगा किलोमीटरों का क्रम, उनको तो रोज यात्रा करनी है, अधिक से अधिक स्पर्श करना है, अपने परंपरागत समाज का स्पर्श करना है और नए लोगों को जोड़ना है। और इसमें तो मैं सोचता हूँ जो सद्भाव, नशा मुक्ति और आचार्य श्री ने जीवन जीना सीखो, इनके जो उपदेश हैं उनकी एक पुस्तक है। और जैन आदमों पे तो जैन मुनि की एक मास्टरी होगी। भगवत गीता और उत्तराध्ययन जो सूत्र है जैन धर्म का, उन दोनों की उन्होंने तुलना की है, उन पर टीका की है। भगवत गीता पर भी आपका अधिकार है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी के विद्वान हैं, तो उनकी जो भावभूमि है, उनका जो चारों ओर वातावरण है, उसमें ही एक पवित्रता की अनुभूति होती है। अच्छे भाव हमारे बीच आते हैं। तो आप सब लोग भी उनके शिष्य हो, हम लोगों को जन्म दिया है। आप सब लोग धर्मना हो गए। बहुत से लोग तो जैन विद्यालयों से, जैन मुनियों से सतत आपका संपर्क है। सतत आज भी कई अखबारों में 4-4, 5-5 कॉलम में, 3 कॉलम में आज भी खबर है, कल भी खबर थी, परसों भी खबर थी। तो आप अधिक से अधिक खबर कवर करें। मेरा आपसे आग्रह है, आचार्य श्री के प्रवचन के जो मुख्य संदेश हैं उनको आप कवर करें, जनता तक हो जाए। वो भी होते हैं, काम भी होते हैं, प्रभाव भी होते हैं, वो सब तो कवर करते ही आप। मुख्य जो फोकस आप करें आचार्य श्री पे करें, जनता का भी उसी से आकर्षण है, उसी से जुड़े हैं, ईश्वर आप निर्मित करें। और आप लोग अधिक से अधिक कहते हैं, ये तो एक औपचारिकता हुई मेरा कहने की। मेरे तो कई यहाँ विद्यार्थी बैठते हैं और एक संकेत उनको कुछ भी होगा, आपके गुरुओं के गुरु बैठे हैं इनके मानो। इधर तो सबसे वयोवृद्ध जो बैठे हैं हमारे शिक्षक साहब, तो युग भी चेंज आया है, आपके भी परिवर्तन आए हैं, सबके अखबारों में भी सिस्टम में चेंज आया है। तो आप लोग अधिक से अधिक कवरेज करें। खाली औपचारिकता बस करें, उनको कवरेज आप कर ही रहे हैं। कवरेज नहीं कर रहे हो तो उनकी कवरेज करो। कोई आपकी जिज्ञासा पूरा उसमें समय भी होगा। जुलूस का जो है उसमें वो लगभग 7:45, 7:30, 8 बजे बिहार करते हैं, 7:30 के आसपास यहाँ करते हैं। तो रतननगर से यहाँ आएंगे, जहाँ आप लोग कवर कर सको। जैसे रतननगर में कितने को आएंगे? 26 को 26 को शुरू है, 25 को रतननगर, 24 को रामगढ़, 23 को फतेहपुर। पूरा उनका प्रवास का पूरा
है हम कवर कर सकते हैं ना, तो हाँ, अपनी सीमा में आ गया जिले में। अपने जिले की सीमा में वहां जाकर स्वागत किया अपना होगी। और पूरा मतलब जो पर्सनल कार्ड है जो आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल कार्ड पूरा करके बना हुआ है। और वो कार्ड रहे नहीं रहे, इनका पर्सनल कार्ड पहले से यहाँ से यहाँ तय है। बस कोई थोड़ा बहुत बेटा है वैसे नहीं है तो कहाँ है चोरू कहाँ से बनाएंगे, सही तरह से पुराने से यही तय हुआ है। तो इस दिन आना है, इस दिन से पुराना है, यहाँ आना है, तय है, छोटे छोटे काम तय है। और आपने देखा जैसे विधानसभा से छापर होते हुए रतनगढ़ होते हुए चोरू सीधे आ जाते हैं। परंपरागत गाँव में हमेशा यही तो बरसे जाएंगे, फिर तो बोरीसर हो गया, सेला हो गया, सातड़ा हो गया, चूरू हो गया, हमेशा यही होता है। गाँव के हैं सीधे आप सब भी कवर हो, सनाडिया वो भी कवर हो, उनके गाँव कवर हो, उनके सत्ता क्षेत्र कवर हो, ये तो रुचि रहती है। नए नए गाँव में आप सब में पहली बार होना है कि अब तो नाम सुनते थे, इनको सामने देखा, विश्वास में बैठे आचार्य मास में बहुत सीधे सरल, रोज 3 घंटे तो मौन रखते हैं, 15-20 किलोमीटर चलते हैं, 60 वर्ष की वय है, फिर भी आज भी उतनी ही ऊर्जा दूसरों को ऊर्जा देते हैं। तो इतना दूर से चूरू में जो प्रवासी भाई आए हुए हैं, सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के, तमिलनाडु से बैठे हैं रणजीत जी बढ़िया, त्रिचूर से बैठे हैं, त्रिपुर से, और उत्तर में आप देखेंगे हरियाणा पंजाब से लोग आएंगे, पश्चिम में बंगाल से अभय जी बैठे हैं, ये कलकत्ता से आए हैं केतला जी बैठे हैं, और भी बहुत सारे घर खुल गए हैं। भैया आपको रौनक नजर आ रही होगी। ये सब चीजें हैं। तो आप कोई किसी चीज को कवर करो, कोई किसी चीज को कवर करो, आप सब लोग बता रहे हैं। 3 बजे के बाद में वो भी नहीं रख सकते क्योंकि उनको हार लाना होता है, फिर हार करना सूर्यास्त के तरीके। वो आपको उनसे करके आप सब बैठ के निश्चित कर लेंगे। 26 तारीख को रतनगढ़ से 7:30 बजे लगभग उनका बिहार होता है टेबल, और लगभग चूरू आचार्य 1.5 घंटे में फिर वहाँ से जुलूस कलेक्ट्री ऑफिस से स्टार्ट हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई श्री जन सुधार तेरापंथी विद्यालय संपन्न होगी। ये कार्यक्रम रहेगा। और भाई साहब ने कहा कि कवरेज, मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि पत्रकार हो, आप सबका बहुत हमें स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है। जब भी कोई भी चूरू में साधु साधु करते हैं तो उनकी कवरेज, उनके व्याख्यान के सहजता से ही इनको देते हैं और ये अपना मीडिया में निकालते हैं। उनका सबका बहुत सहयोग रहता है। कभी भी इनसे बात करो, इनका खूब सहयोग रहता है। मीडिया प्रभारी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी पत्रकार, सभी भाइयों का बहुत स्नेह रहता है, एकदम उनका स्नेह। जब भी इनको याद किया जाता है जरूर उपस्थित होते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अब मैं भाई रणजीत जी बढ़िया से निवेदन करूँगा, आपकी 200 बोले, और आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, तो आप अल्पाहार देकर कोई भी नहीं जाए। ये प्रशासन के या अल्पाहार समझे, जो भी जरूर लेके जाए, कोई ऐसे नहीं जाए। आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा, इसी मंगल भावना के साथ। ओम श्री चरणों में मेरी को वंदना। श्रीमान भाटिया, श्रीमान राजेंद्र बसावत, अभय जी बढ़िया, सभी चूरू में पधारे हैं, इनको मेरी शुभकामना। और मैं चाहता हूँ चूरू वासियों का प्रेम देख करके मैं गदगद हो गया हूँ, और आप लोगों को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सबसे एक हम सब मिल करके एक साथ मिल करके गुरुदेव का कार्यक्रम सफल करें। आपको अब आगे से जो न्यूज़ वगैरह जो मिलेगी वो रवि जी का जिसको नियुक्त किया गया है, इनके द्वारा आपको आगे के समाचार सब मिलते रहेंगे। ये सारे मीडिया सब आयोजन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हमारे नानू भाई साहब के पास है। नानू भाई जी क्या अपील करना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आप क्या कहेंगे? मेरी यही अपील है, महाशरमण जी चूरू पधार रहे हैं, सर्व समाज से मेरा निवेदन कि जी जान से सेवा करें महाराज की। ये मौका कभी कभी हाथ आता है अपने, और जो व्यवस्था समिति जो बनाई गई है
स्वागताध्यक्ष बिछावत साहब, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बांटिया साहब, एक ये अभय जी बर्डिया हमारे साथ आए हुए हैं कलकत्ता से, रणजीत जी बर्डिया पधारे हुए हैं। मैं इन सब को देख के और चूरू के लोगों को देख के और चूरू के अदर समाज के लोगों के साथ 36 कौम के साथ मैं ये चाहता हूँ कि शानदार चूरू में प्रोग्राम हो। यही मेरा आशा है, मुझे ये आशा है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी कुछ न कुछ नियम ले और उसको जीवन में आत्मसात करने की अपेक्षा रखता हूँ। जी, आपका नाम? अभय बरडिया। और दर्शकों, हमारे साथ कमल जी कोठारी सर हैं जो इस पूरी कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा को अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। इनके साथ पूरी टीम है। सर, महाश्रवण जी आ रहे हैं, बहुत ही एक हमारे लिए शानदार एक उत्साह का पल है। क्या किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी सर? योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी का 3 दिवसीय प्रवास एक बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि और सब जगह वो एक दिन का ही अपना प्रवास रख रहे हैं। यहाँ 3 दिवस का प्रवास है। जैसा कि सबको पता ही है, 26 तारीख को सुबह रतन नगर से सूर्योदय के पश्चात प्रस्थान कर पदयात्रा करते हुए उनके साथ लगभग 100 साधु साध्वियाँ होंगी और वो यहाँ चूरू में प्रवेश करेंगे, वहाँ स्वागत करेंगे। कलेक्ट्रेट सर्किल से एक जुलूस के माध्यम से उनके सम्मान में, उनके अभिनंदन में चूरू की जनता पूरी उमड़ेगी उसमें। वहाँ से नई सड़क होते हुए सुभाष चौक, घंटाघर, गढ़, रामगढ़िया दरवाज़ा, चूरू बालिका महाविद्यालय, फिर मदन मेमोरियल, टंकी होते हुए श्री जैन स्वतंत्र तेरापंथी विद्यालय में पहुँचेंगे। वहाँ बच्छावत परिवार द्वारा नवनिर्मित एक ब्लॉक बड़ा, उसका वहाँ उस समय लोकार्पण होगा। आचार्य श्री का वहाँ पदार्पण भी होगा उसमें। उसके बाद उनका प्रवचन होगा वहाँ पे श्री जैन स्वतंत्र तेरापंथी विद्यालय में। विराजना आचार्य श्री का 27-28 को यहाँ बच्छावत भवन में होगा, बच्छावतों के आवास स्थल पे होगा, नई सड़क पे। उसके सामने ही पंडाल बना हुआ है। विविध कार्यक्रम होंगे, सुबह का प्रवचन भी होगा और जैन स्मारक जो दादाबाड़ी के पास में बना हुआ है उसमें भी आचार्य श्री 27 को सुबह पधारेंगे। और भी कई कार्यक्रमों को संजोने की इच्छा है और आपको समय समय पर उसकी सूचनाएं दी जाएगी। सबसे पहले 26 को उनका जोरदार भव्य स्वागत करें। न केवल तेरापंथ समाज बल्कि सभी समाजों के वरिष्ठ लोग, सारे लोग पहुँचें, सम्मान करें। जगह जगह लोग आतुर हैं, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और प्रवचन का अधिक से अधिक लाभ लें। 3 बातें मुख्य रूप से इस अहिंसा यात्रा में चल रही है। दिल्ली से अहिंसा यात्रा 2014 में प्रारंभ हुई थी। भारत के अलावा नेपाल, भूटान होते हुए पूर्वोत्तर में असम से आगे तक भी जाते हुए दक्षिण में धुर दक्षिण तक जाते हुए अब वापस राजस्थान की इस मरुधरा का स्पर्श करते हुए आचार्य श्री आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तीनों बातें सद्भाव का विकास हो, नैतिकता का उत्थान हो और तीसरी बात नशा मुक्ति का अभियान। इन तीनों को वो फोकस करते हुए आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन के प्रवास में हम विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हम उनके सानिध्य का अधिकाधिक चूरूवासी लाभ उठाएंगे। फिर यहाँ से 1 तारीख को बिहार करके वो लखनऊ, 2 तारीख को यहाँ से दूधवा खरा, 3 तारीख को टमकोर वो विराजेंगे। टमकोर से फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और चूरू ज़िले के अधिकांश क्षेत्रों का, जैसे सुजानगढ़ तहसील का पहले ही स्पर्श हो गया, चूरू तहसील का अभी स्पर्श होगा, राजगढ़, तारानगर इन तहसीलों का बाद में स्पर्श होगा, सुरदारसर तहसील का, और रतनगढ़ का बाद में, क्योंकि छापर में ही चातुर्मास है अगला। तो इस तरह से सारी हमारी तहसीलों का स्पर्श होगा। तो हमारे यहाँ 26 को यहाँ आगमन, 1 तारीख को प्रस्थान, इन दिनों का हम अधिकाधिक लाभ लें। दर्शकों नमस्कार। आचार्य श्री महाश्रवण जी चूरू प्रवास कर रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है और जो प्रबंध समिति है, एक कमेटी का गठन किया गया है। सभी जो सम्मानित पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। एशियन टुडे पर इनका स्वागत है। सर बताएं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जो महाश्रवण जी आ रहे हैं उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से आपने व्यवस्था की है? परम पूज्य गुरुदेव 26 फरवरी को सुबह चूरू में प्रवेश होगा उनका। कलेक्ट्री ऑफिस, रेलवे स्टेशन होते हुए सुभाष चौक, सफ़ेद घंटाघर, मंडी, रामगढ़िया दरवाज़ा होते हुए जैन श्वेतांबर तेरापंथी स्कूल पधारेंगे। उनका यहाँ पे 26, 27, 28 3 दिन का प्रवास रहेगा।
मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आएँ, उनके प्रवचन का लाभ लेवें। उनके हमारे जो गुरुदेव हैं उनका 3 ही आयाम है, सद्भाव, नैतिकता और नशा मुक्ति। ये 3 विषय पे वो खूब अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और खूब अच्छा रेस्पॉन्स जनता को मिल रहा है। इसी भावना के साथ जी सर, ये उनका रूट चार्ट क्या रहेगा? कैसे, कब आएंगे, कितने बजे चूरू में प्रवेश करेंगे? लगभग चूरू में कलेक्ट्री ऑफिस के पास में लगभग 9:30 के आसपास वो आएंगे। उसके बाद में वहाँ से रैली के रूप में, पूरी रैली जुलूस के रूप में होते हुए जैन श्वेतांबर तेरापंथी स्कूल में लगभग 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। इनके 3 दिन के विशेष प्रवास के लिए क्या प्रवासी बंधु भी आ रहे हैं? प्रवासी बंधु प्राय सभी हमारे जैन तेरापंथी प्राय सभी घर खुल जाएंगे यहाँ पे, और सबकी हवेलियाँ वगैरह सब साफ सफाई वगैरह का काम चालू है, और सब अपने गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनका परिचय लेना चाहेंगे सर, आपका नाम? मैं रणजीत सिंह बरड़िया और तमिलनाडु तिरुपुर से आया हूँ जी। सर इस कमेटी में किस पद पर बने हैं अभी आप? इस कमेटी में मैं कोई पद पर नहीं हूँ, मैं विनोद जी का पूरा सहयोग करना चाहता हूँ और पूरे चूरू वासियों का, और मैं इस कमेटी में कोई पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा सहयोग पूरे चूरू वासियों का करना चाहता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रवासियों से? आप खुद प्रवासी हैं। मैं प्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा तेरापंथ भवन और हमारा तेरापंथ समाज हमेशा अग्रसर आगे रहे। जी, महाश्रमण जी आ रहे हैं, एक बहुत उत्साह की बात, एक पर्व की तरह है। इसमें किस प्रकार से आप अपने जो समाज के लोग हैं उनसे या शहर के लोग हैं उनसे क्या अपील करें? मैं समाज के लोगों से कंधा मिला करके इनका हर समय साथ दूंगा, और जब तक जीऊँगा तब तक साथ दूंगा। और हमारे साथ भाई साहब हो रहे हैं। सर आपका नाम? मैं राजेंद्र बछावत। जी सर, इस जो आयोजन समिति इसमें आप किस पद पे हैं? मैं स्वागत अध्यक्ष हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से स्वागत होंगे? क्या तोरण द्वार लगाए जाएंगे? प्रशासन को किस प्रकार से आपने सूचना दी है? किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम? तोरण तो शायद लगा रहे हैं। लगभग 100 हम लोग तोरण द्वार लगा रहे हैं, और सबकी सूचना सभी जगह दे दी गई है। और जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी स्कूल में बछावत ब्लॉक इंग्लिश मीडियम का जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, वो हमारे राजेंद्र जी बछावत परिवार की ओर से बनाई हुई है, और उनका भी लोकार्पण 26 फरवरी को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं रवि जी दादेज। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के साथियों से क्या अपील करेंगे और किस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा? देखिए कुछ बिहारी जी, गुरुदेव का जो प्रवास है चूरू में, ये हम सब चूरू वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। विशेष रूप से गुरुदेव के जो विचार हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य तुलसी और महाश्रवण जी, ये तीनों के जो विचार हैं वो एक जगह समाहित हो रहे हैं आचार्य श्री के माध्यम से। और मैं मीडिया के सभी बंधुओं से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम की अधिकाधिक कवरेज करें, ताकि चूरू का जो आम व्यक्ति है उस तक गुरुदेव की जो शिक्षा है वो पहुँच सके, और एक समाज को एक नशा मुक्ति की ओर जो ये गुरुदेव के जो विचार है मुख्य रूप से समाज उसकी ओर अग्रसर हो पाए। हम सब चूरू के लोग अधिकाधिक इस कार्यक्रम में शिरकत करें, और विशेष रूप से मीडिया के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम को, इन गुरुदेव के जो विचार हैं वो आम जनता तक जरूर पहुँचाए। यही मैं सभी से अपील करना चाहूँगा। तो दर्शकों, एशियन टुडे के नज़र से अभी आपने आयोजन समिति के अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष और जो प्रवासी बंधु हैं, मीडिया प्रभारी रवि जी हैं, सबकी आपने बातचीत सुनी, और वाकई एक पर्व का ही माहौल रहेगा। आचार्य महाश्रमण जी 26 से लेकर 28 तक चूरू प्रवास पर रहेंगे, इसलिए सभी से हम भी अपील करते हैं एशियन टुडे के माध्यम से तमाम शहरवासी उनके सभी आयोजनों में शामिल हो और उनसे आशीर्वाद लें। कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ एशियन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।